हंसराज मैकेनिकल यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें जैसी ये एलईडी है कि 12 वोल्ट पे जगाने के लिए, क्योंकि ये लगभग 2.75 वोल्टेज के आसपास है जी ऑपरेट हो जाती है, कि हमें ये 12 वोल्ट से जगाने के लिए कौन सी वैल्यू की रजिस्टेंस लगानी चाहिए और कितने वाट की लगानी चाहिए। और जैसे ये वाला बल्ब है, ठीक है, ये अगर हम 12 से 24 वोल्ट पे जगाने के लिए लगाएं तो कौन सी रजिस्टेंस लगानी चाहिए। जैसे ये वाली एलईडी है, ठीक है, वाटेज के हिसाब से अलग अलग। तो कैसे पता करें कि कौन सी रजिस्टेंस लगाने से ये प्रॉपरली सही जगेंगी, कि हमारी रजिस्टेंस भी ख़राब ना हो, हमारी एलईडी भी ख़राब ना हो। ठीक है, तरीके और भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, हम ट्रांजिस्टर की सहायता से भी जगा सकते हैं इसको, लेकिन रेजिस्टेंस का भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ, इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाने से इतनी वोल्टेज है जो वो अपने अंदर मतलब कि ले लेगी और इतने एम्पेयर देगी वो, और मतलब कि इतनी मतलब कि हमें वोल्टेज है जो मिलेगी और हमारी एलईडी है जो वो सही जगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्पेयर क्या है, ठीक है, वोल्ट क्या है, ठीक है, वाट क्या है। ये वीडियो मैंने बनाई है, इस वीडियो का मतलब कि लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप उसको ध्यान से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम वाटेज एम्पियर हैं जो चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये वाली रजिस्टेंस, ये एलईडी, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना पड़ेगा ये कितने वाटेज की है। जैसे हमारे पास ये वाला है जो एसएमपीएस सप्लाई है चार्जिंग के लिए, ठीक है, ये 14 वोल्टेज के समथिंग है जो दे रहा है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये वन मतलब कि के की रेजिस्टेंस है जो मैंने लगाई है, ये चेक लीजिए, देखिए, ठीक है। अब एम्पियर चेक करते हैं कि एम्पियर कितनी लेती है। एम्पियर चेक करने के लिए मीटर को यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, और ये दोनों लीडें हैं जो सीरीज में लगानी पड़ेंगी। अब ये 10, ठीक है, 10 मिली एम्पेयर है जो ये ले रही है, 10 मिली एम्पेयर ले रही है, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 200 मिली एम्पेयर। एम्पेयर का भी मतलब कि कितना 100वां हिस्सा हो गया ये। अब वाटेज कितनी है तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने वोल्टेज पे जग रही है। 12 वोल्ट पे जग रही है ना, तो इतने वाटेज की, ठीक है, इसको गुना कर देंगे हम तो उतने वाटेज की हमारी आ जाएगी। जैसे क्या आएगा, 12 गुना में 1000 इस कारण से लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये मिली एम्पेयर है। तो हमारी ये 12 और 1000 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो कितनी आ जाएगी ये 0.01, ठीक है, एम्पेयर लेती है ये। इससे हमें गुना करना पड़ेगा 0.010 से, ठीक है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती पीछे वाली की, ठीक है। ये हमारी कितनी आ जाएगी, 12 गुना में 0.01, ये ठीक है, ये इतने वाट की आ गई हमारी, मतलब कि ये 1 वाट का 8वां हिस्सा के लगभग है जो हमारी ये आ गई है, ठीक है। 1 वाट का 10वां हिस्सा लगा लीजिए, चलो ठीक है, लगभग। अब हम चेक करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालें। अब एम्पेयर कितने आए हमारे, 10 मिली एम्पेयर आए हमारे, और वोल्टेज कितनी ड्रॉप करनी है, इसको वोल्टेज देख लेते हैं भी कितनी वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होती है ये भी ज़रूरी है। ये 2.8 वोल्टेज है, ठीक है, 2.8 वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होती है हमारी ये। अब हमारी वोल्टेज है जो कितनी आ रही है यहाँ पे, वैसे तो 14 वोल्टेज आ रही है हमारे पे, ठीक है, 14 साढ़े 14 वोल्टेज होती है चार्जिंग के लिए। मैं दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है, 14.7 वोल्टेज आ रही है। अब 14.7 वोल्ट से अब हमारी कितनी है ये 2.8 वोल्टेज,
लगभग 12 वोल्टेज हमारी रह जाएगी, इसके अंदर से माइनस करेंगे क्योंकि 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस को खानी पड़ेगी। और एम्पेयर कितनी लेती है ये? 10 मिली एम्पेयर। इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 है जो हमारे यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी जो ओहम के अंदर आएगी हमारी, ये ध्यान रखना है आपको। जो वोल्टेज हमारी 12 आई, क्योंकि जितने वोल्टेज हमारी ये एलईडी ले रही है और हम किस वोल्टेज से हम उसको जगा रहे हैं, उन दोनों वोल्टेज को हमें माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मिली एम्पेयर के अंदर है तो हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, और अगर एम्पेयर ही आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फिर 1000 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1000 यहाँ बटे में लगाना पड़ता है ना एम्पेयर बनाने के लिए। तो क्या आ गया हमारा ये 1200 ओम आ गया। 1200 ओम का मतलब है 1.2 के की रेजिस्टेंस है जो हमारे को लगानी पड़ेगी, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सी लगाई है? ये 1 के की रेजिस्टेंस है जो हमने लगाई है। कहाँ चली गई वो एलईडी? ये रही, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 के की रेजिस्टेंस क्यों लगाई है, क्योंकि अगर हम 12 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे तो 1 के की मतलब कि नॉर्मली चल जाएगी ये। और अब हम चेक करते हैं कि अगर हम 220 वोल्ट के ऊपर जगाएं डायरेक्टली, ठीक है। हम देखते हैं हमारे घरों में कितनी आ रही है ये, एसी आती है ना। दो 213 वोल्टेज आ रही है, ठीक है। 220 वोल्टेज लगा ली, चले 200 मतलब कि हम 210 पे ही निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भी आती है, जैसे ज़्यादा ही रखनी चाहिए, 250 के लगभग रखनी चाहिए हमें। अब 213 हमारे घरों में आ रही है, 2.8 लगभग 3 वोल्ट की एलईडी है हमारी। वोल्टेज कितनी बची जो हमें रेजिस्टेंस को ड्रॉप करनी पड़ेगी? 200 वोल्ट, 210 वोल्ट। अब गुणा के अंदर, क्योंकि एम्पेयर तो उतने ही लेगी ये, कितने हैं एम्पेयर इसके? ये 10 मिली एम्पेयर है, और एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमारी कितनी आ गई है? 21 के की वैल्यू है जो हमारी रेजिस्टेंस की आ गई है। अगर हम 21 के की रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर लगाएंगे तो प्रॉपरली सही जगेगी, लेकिन 21 के से ऊपर ही रखनी है आपको, ठीक है, 27 के, 28 के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने 47 के की रेजिस्टेंस लगाई हुई है, तो इस कारण से थोड़ी कम जगेगी तो है ही, ठीक है। और क्वार्टर वाट की है मैंने, हाफ वाट के अंदर ये लगा रखी है, 1 वाट के अंदर सभी, ये देखिए आप, ये जग रही है, उसे डबल लगा रखी है ना। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अब हम दूसरी भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि वाटेज का ही चक्कर होता है, ठीक है। ये वाली है जो, ये वाली से थोड़ी ज़्यादा वाट की है, अब इसकी वाटेज निकालने पड़ेंगे अपने को। अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, ये वाली, अब एम्पियर देखते हैं कितनी लेती है। 42, ठीक है, 42 माइक मतलब कि मिली एम्पियर ले रही है हमारी ये। और गुना करने के लिए इतना, इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितनी लेती है। तीन 3.3 वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है ये, 3.3 पे हो रही है। और हमारे पास कितनी है इस टाइम? 14.5 वोल्टेज के लगभग है, ठीक है। कितनी ड्रॉप करनी पड़ेगी इसको? लगभग 11 वोल्टेज है जो ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सोल्व, कितनी हमारी वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की? 11 गुना में, ठीक है, 1000 डिवाइड बाय अपना 42 आ गया। 261 ओम की रेजिस्टेंस है हमारे को इस पे चाहिए, ठीक है। ये ओम ही आएगा जो आएगा निकल करके, ठीक है। हमने यहाँ पर कौन सी लगाई है? ठीक है, 270 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है ये, ठीक है। ये 270 ओम की रेजिस्टेंस है, आप ध्यान से देख सकते हैं।
और अब हम दिखाते हैं आपको ये वाली चेक करके, ठीक है। ये एम्पियर कितने लेती है, पहले ये चेक कर लेते हैं। एम्पियर इसकी चेक करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वाटेज की है, हम 10 एम्पियर के अंदर ही लगा लेते हैं इसको। वोल्टेज तो हमको पता ही है 12 वोल्ट की है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो इस कारण से वाटेज भी इसकी ज़्यादा बन जाएगी। 0.31, ठीक है। 0.31 एम्पियर ले रही है। एम्पियर आए हैं ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब यहाँ पर हम 10 एम्पियर में लगाएंगे तो एम्पियर ही आएंगे। यहाँ पर लगाए थे मिली एम्पियर में, वो मिली एम्पियर आए थे, ठीक है। तो इसके अंदर झार से गुणा करने की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं। अब कितनी, जैसे हम इसको 24 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं, ठीक है, 24 वोल्ट के ऊपर चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इस टाइम कितनी वोल्टेज है, 11 वोल्टेज के लगभग ये है, और 14-15 वोल्टेज ये है, लगभग 26 वोल्टेज है हमारे पास। तो 12 वोल्ट है जो इसके अंदर से चले जाएंगे, कितने रह गए हमारे, 24 वोल्ट के ऊपर चलाएंगे, ठीक है। 24 वोल्ट ड्रॉप करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस को, और डिवाइड बाय, क्योंकि 1000 तो करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हमारे एम्पेयर आ रहे हैं 0.31। अब देखते हैं कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस आती है। 24 वोल्ट हैं जो, नहीं 24 वोल्ट नहीं, क्योंकि ये 12 वोल्ट की है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 26 वोल्ट है तो 12 वोल्ट की है, तो हम 12 इसके अंदर से निकालेंगे, 14 वोल्ट ड्रॉप करने पड़ेंगे, ठीक है, गलती हो गई थी। 14 डिवाइड बाय 0.31, 14 डिवाइड बाय 0.31, 45 ओम की रेजिस्टेंस अगर आप लगाओगे तो ये 24 वोल्ट से आपकी 26 वोल्ट से आराम से चल जाएगी, ठीक है। अब 45 ओम की रेजिस्टेंस है नहीं है, उससे ज़्यादा भी है, थोड़ी उससे कम भी है। देखते हैं ये कितने वैल्यू की है, थोड़ी हीट हो रही है इस कारण से पता नहीं लग रहा। हम रेजिस्टेंस मीटर से ही चेक कर लेते हैं कितने की है ये। हमारे पास दोनों हैं, ठीक है। इस टाइम 68 है जो ओम की भी पड़ी है हमारे पास, ये देखते हैं कितने की है। ये 39 ओम की है, लगभग हमारी उससे कम है, ठीक है। इससे भी जग जाएगी, लेकिन बेटर रहेगा इससे ज़्यादा ही लें हम। ये तो 14 वोल्ट की होगी ना, अब हमारे को बनानी पड़ेगी 26 वोल्ट। ये देखिए 26 वोल्ट है जो हमारी आ रही है यहाँ पे, मैं दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, और अब हम आपको दिखाते हैं ये बड़ा बल्ब, ठीक है, ये कितने एम्पियर लेता है। एम्पियर गुणा में वोल्ट करके आप वाट निकाल सकते हैं, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। वाटेज का पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2 वाट की थी, इस कारण से हमने 2 वाट के लगभग रेजिस्टेंस यूज किया है। अब ये ज़्यादा वाट का है तो हमें उतनी ही वाट की यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आकर के इस बल्ब के एम्पेयर हैं जो, ये सीरीज के अंदर लगती हैं दोनों मीटर की लीडें, ठीक है, तब जाके एम्पेयर बताती है। ये 2 एम्पेयर ही ले रही है हमारा, ठीक है, 2 एम्पेयर आ गए इसके, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और वोल्टेज कितनी ड्रॉप करनी पड़ेगी इसको, 26 के अंदर से 26 वोल्टेज है हमारी, 12 वोल्ट का खुद है ये, ठीक है। तो कितनी वोल्टेज, 14 वोल्टेज है, इसको ड्रॉप करनी पड़ेगी, और गुणा करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधी डायरेक्टली हमारी 7 ओम की लगभग रेजिस्टेंस है जो आ गई है, 7 से ऊपर ही लेनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बल्ब कम जग जाएगा, और वाटेज कितनी है, जितने वाट का बल्ब है उससे थोड़ा ऊपर, 21 वाट का बल्ब है जैसे ये, वैसे तो 24 वाट का बन गया था, 12 गुणा में 2। कारण क्या था, क्योंकि वोल्टेज 14 है, अगर हम वोल्टेज कम देंगे तो कम वाट का बन जाएगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब कितनी, 7 ओम की रेजिस्टेंस है जो इसकी चाहिए, ठीक है। 7 ओम की रेजिस्टेंस कितने अंदर, लगभग 25 वाट के अंदर अगर आपको मिल जाए। अब जैसे हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस हैं, 7 वाट की है 18 ओम के अंदर, 18 ओम के अंदर 7 वाट की ये है, ठीक है।
मतलब कि कितने हो गए हमारे 14 वाट ये हो गए, क्योंकि हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस के वाटेज भी बढ़ जाएंगे, लेकिन पैरेलल में जोड़ेंगे तो वैल्यू उसकी हाफ़ हो जाएगी। 18 ओम है, 18 ओम है, तो ये 9 ओम की अगर रह गई है, ठीक है। अब ये तीनों की तीन हैं, ये भी लगभग इतना की ओम की होगी, ये जोड़ देते हैं हम, हमारी लगभग बराबरी बन जाएगी। ये थोड़ी कम रहेगी वाटेज वगैरह, 5-7 ओम की ये है। चलो हमें तो एक्सपेरिमेंट ही करना है, अब देखते हैं कितने ओम में जो बोलती है। इसके लगभग आसपास है जो चल जाती है, वैसे ज़्यादा रखनी चाहिए, थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर कुछ दिया हुआ नहीं, पता नहीं लग रहा। ये हमारी 6-7 ओम ही है जितनी मतलब कि मांग रहा है। अब हम जगा करके देखते हैं। ये वाली पॉजिटिव वाली इसमें लग गई और ये नेगेटिव वाली है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये जग रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।